एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि 4 जून का शाम पलटेंगे पलटू राम। जी हाँ, ये कैप्शन देने वाले कोई और नहीं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास है, जो कि हमारे साथ बैठे हैं। ऐसा उन्होंने कैप्शन क्यों दिया, ये इन्हीं से बात करेंगे। लगते हैं नीतीश कुमार, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, मैंने अपने चैनल में बनाया था, उसका मैंने कैप्शन दिया था कि 4 जून की शाम पलटेगा पलटू राम। जी, है ना, कुछ तुकबंदी भी थी, कभी कभी मेरा कभी हृदय जग जाता है। जी, तो ये मामला था। अब देखिए, उसकी बात मैं दर्शकों को बताऊं कि उसमें कुछ इसलिए एक कयास लगाया जा रहा है कि फिर पलटू राम हो सकता है लालू के साथ आ जाए। इसकी 2-4 वजह है। एक तो वजह ये है कि अभी जो 12 मई को जो मोदी का रोड शो हुआ था पटना में, तो उसमें साथ में पलटू राम भी थे, हाथ में कमल भी लिए हुए थे, जो भाजपा का चुनाव चिन्ह है। लेकिन चेहरे से बड़े मतलब अनमने और बहुत बुझे बुझे से दिखाई दे रहे थे। चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी, है ना, मतलब एकदम 12 बज रहे थे चेहरे पर, और ऐसा लग रहा था कि इनको बिल्कुल ज़बरदस्ती जैसे ले आया गया और ज़बरदस्ती लगता है कमल थमा दिया गया हो। तो बहुत इसमें दिख रहे थे, और उसी समय लग रहा था कि इनको सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरी वजह क्या है कि जो मोदी ने जो नामांकन दाखिल किया वाराणसी से, तो उसमें ऐसा माना जा रहा था कि पलटू राम भी जाएंगे वहाँ पर, मतलब उनको, चूँकि सभी तो एक ही गठबंधन के एनडीए के हैं, और ऐसा भी कहा गया था कि मोदी ने खुद इनको बुलाया था, लेकिन वहाँ उन्होंने कह दिया कि एक बीमारी का बहाना बना दिया, है ना। और ये पलटू राम की पुरानी अदा है कि कोई भी बड़ा जब वो राजनीतिक कुछ करना चाहते हैं ना, पलटी मारना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो उसके पहले या तो राजगीर चले जाते हैं या कह देते हैं कि मैं बीमार हूँ। ये सब उनकी पुरानी अदा है। तो जिस तरह से उनका लग रहा है लोगों को कि राजनीतिक बीमारी है और नहीं गए क्योंकि मोदी से दूरी बनाना चाहते, वो भी है। तीसरी बात है कि तेजस्वी का देखिए बयान आया है। तेजस्वी ने कहा, सॉफ्ट दिखते हैं, और बाकायदा उन्होंने बयान दिया है। तेजस्वी का बयान आया है कि नीतीश चाचा का शरीर है एनडीए में, लेकिन आत्मा हमारे साथ है। और तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई तो ये तो नीतीश की राजनीति की बुनियाद ही है। हमेशा उनका शरीर एक गठबंधन में रहता है और आत्मा दूसरी गठबंधन में रहती है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि नीतीश कुमार का शरीर और उनकी आत्मा दोनों एक ही गठबंधन में रहे, कभी हुआ ही नहीं। शरीर एक गठबंधन में, आत्मा उस गठबंधन में। तो देखिए, इसकी कई वजह है। एक तो 7 चरणों में 4 चरण हो चुके हैं, और उसमें मतलब भाजपा की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं लग रही है। मतलब कम से कम जो मोदी लहर है, वो लहर तो दूरबीन से भी नहीं दिखाई दे रही है ना। और जितना ये लोग 400 पार का नारा ऐसे ही दे रहे हैं क्या? हाँ, वो तो मतलब ऐसे ही हवा हो गई। 400 अब तो इनको बहुमत के लाले पड़ गए हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार हुए या पहले रामविलास पासवान थे, ये लोग मौसम वैज्ञानिक है ना। ये लोग राजनीतिक मौसम देखते रहते हैं, और जिसका देखते हैं कि जिसका पलड़ा भारी है, जिसके पक्ष में हवा चल रही है, उधर चले जाते हैं, है ना। तो इसलिए हो सकता है कि 4 जून को मतगणना हो, और उस दिन यदि भाजपा के अनुकूल मतलब नहीं आए परिणाम, तो पलटू राम फिर पलटी मार दें। इसमें दिक्कत क्या है? अब मौसम वैज्ञानिक का बात किए, रामविलास पासवान जो चिराग जी के पिताजी थे, और मोदी जी कहते हैं कि बिहार में उनको हनुमान बन बैठे हैं। और इस बार कह रहे हैं मोदी जी भाषण में भी कल कह रहे थे परसों कि 40 का 40 सीट इस बार हमने एनडीए को, बीजेपी को जितवा के दे रहे हैं हनुमान, जो कि मोदी के हनुमान किया जा रहा है। चिराग देखिए मोदी जितना बड़ा, मैं क्या कहूँ, झूठ बोलने वाला, जुमलेबाज, हवाबाज तो इस देश में पैदा ही नहीं हुआ। मोदी जी क्या 40 सीटें जीतेंगे? मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में भेज दूंगा। आज भी मैंने सुबह में अपना अकाउंट चेक किया है, 15, मैं डेली 10 साल से कर रहा हूँ चेक, 15 लाख क्या 15 पैसे नहीं आए। आप भी इस इंटरव्यू के बाद अपना अकाउंट चेक कर दीजिएगा। 15 लाख तो छोड़ दीजिए, 15 पैसा किसी के अकाउंट में नहीं गया है ना। मोदी जी कहते थे कि 100 दिन में देश का काला धन आ जाएगा। इतने लोग देश का काला धन लूट के चले गए, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी। मोदी जी कहते थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेगी। अब अग्निवीर आ रहे हैं जो 22 साल की उम्र में रिटायर कर जाएंगे, है ना। मोदी जी कहते थे 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, एक भी एक स्मार्ट सिटी। तो मोदी जैसा झूठ बोलने वाला, झूठ बोलने की मशीन है मोदी जी। 40 में 40 सिटी के, यदि इतना ही उनको आत्मविश्वास है तो पटना की गली कुची में क्यों घूम रहा है ना। ये जो मोदी बार बार जनता से मिलने के लिए, संपर्क करने के लिए, तो वही है ना, आत्मविश्वास की कमी है आप में। इतनी बार बिहार आ रहे हैं, मुझे लगता है कहीं गोलघर को ना प्रधानमंत्री आवास घोषित कर दिया जाए। जितनी बार आजकल मोदी जी बिहार आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें आत्मविश्वास की कमी, असुरक्षा है, इसलिए अब गली कूची में प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, है ना। लगा तेजस्वी जी जो कह रहे हैं कि हम जॉब शो दे करके मोदी को रोड शो करने पे मजबूर कर दिए, क्या? कुछ हद तक तो सही बात है ही। देखिए, मैं कोई ये मतलब तेजस्वी का ये नहीं हूँ, कोई प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन एक बात तो तेजस्वी ने किया ना कि रोजगार के मुद्दे को उन्होंने राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला के रख दिया। मोदी जी को तो रोजगार से कोई मतलब ही नहीं, इनके लिए तो पकौड़ा तलना भी रोजगार
है ना। ये तो मोदी जी तो डेली 18-18 घंटे काम करते हैं जिससे गौतम अडानी की दौलत बढ़े, गौतम अडानी का मुनाफा बढ़े। आम आदमी से तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन कम से कम तेजस्वी ने ये किया कि अब रोज़गार पर चर्चा हो रही है। और मैं ये भी बताऊं आपके दर्शकों की कि इस बार देश में बेरोज़गारों में मोदी के प्रति बहुत गुस्सा है और सारे बेरोज़गार एक होकर इस बार प्रधानमंत्री को बेरोज़गार करने वाले हैं। हाँ, 4 जून की। आप जिस तेजस्वी यादव के बारे में कह रहे हैं कि जॉब शो किए, जॉब दिए हैं, वही अनंत सिंह का बयान आया था, कह रहे थे वो कि बाप रहेगा तब बेटा मतलब काम कर देगा, तब बेटा का नाम होगा कि कोई नौकर रखेंगे, तब हम रखेंगे कि हमारा बेटवा रखेगा। तो इसी तरह नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री हैं तो तेजस्वी कैसे जॉब दे देंगे? ये तो एकदम अपने बाप के समय में काहे नहीं दे दिए? अब देखिए, अनंत सिंह और नीतीश कुमार दोनों एक गिरोह में शामिल हो चुके हैं, इसलिए नीतीश कुमार ये अनंत सिंह क्या कहता है उसका कोई मतलब उसको गंभीरता से नहीं लीजिए, है ना। और मतलब ये तो अनंत सिंह का मतलब लोग ये पूछेंगे ना कि यदि ऐसा है तो कल यही नीलम देवी, मैं याद दिला दूं, अनंत सिंह की पत्नी आज की तारीख में भी राजद की विधायक है। यदि तेजस्वी इतने बुरे हैं तो क्यों नीलम देवी को लालटेन छाप दिलवाया गया था, है ना। पूछिए। कह रहे थे लालू जी पैरवी करने आए थे, हम बोले ठीक है हम। अरे अब कैसे लोगों पर मैं क्या बयान दूँ। अनंत सिंह पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, वो क्रिमिनल है और अभी इसलिए उसका मन बढ़ गया है क्योंकि पलटू राम उसके गिरोह में शामिल हो गया। जी चलिए, तो हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास जी थे, जो कि उनका एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था कि 4 जून का शाम पलटेंगे पलटू राम, ऐसा इनका कहना है। बाकी आपको क्या लग रहा है 4 जून के बाद जब लोकसभा का चुनाव का नतीजा आएगा तो क्या लग रहा है? नीतीश कुमार जी NDA के साथ रहेंगे, BJP के साथ रहेंगे या फिर से दूसरे खेमे में जाएंगे? बाकी आपका क्या कुछ राय जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।